हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ले आए हैं बिग बॉस 17 की सीरीज में एक बार फिर से प्रोमो रिएक्शन आप सभी के सामने। जैसे कि आपने कल देखा कि पूरा एपिसोड इस तरीके से दिखाया गया कि मुनव्वर यहाँ पर नील से अपने दिल की बात कहते हैं, अपने 5 साल के बेटे के बारे में बातें शेयर करते हैं, इमोशनल होते हैं और यहाँ पर नील मुनव्वर को जो है सपोर्ट करते नजर आते हैं। लेकिन अब ये यहाँ पर बिग बॉस जो है दी मुनव्वर शो लेकर आ रहे हैं आज के एपिसोड में, जहां पर शायरी के अंदाज में ना सिर्फ हर किसी की पर्सनालिटी के बारे में मुनव्वर बताएंगे, बल्कि वो किसे नॉमिनेट करने वाले हैं उसके बारे में भी बताने वाले हैं। यहाँ तक कि अभिषेक जो कि दम के घर में रह रहे थे, लेकिन अब उन्हें यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा लव के घर में। ये सारे चेंजेस आने वाले हैं और मुनव्वर अब यहाँ पर जो है ऐश्वर्या को नॉमिनेट करते हुए नजर आने वाले हैं और अपनी शेरो शायरी में वो ये कहेंगे कि हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, हमें तो अपनों ने नहीं, यहाँ गैरों ने नहीं, अपनों ने लूटा। ऐसे में यहाँ पर अपनी दीवार वहाँ टूटी जहाँ पर ऐश्वर्या और नील थे। ऐसी बातों से यहाँ पर वो सारी बातें कहते नजर आए, जहाँ मुनव्वर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अभिषेक के टाइम पर भी उन्होंने उन्हें नॉमिनेट किया और फिर बाद में उन्हें भाई भाई कहते नजर आए। इन दिनों यहाँ पर जो बाहर से देखने को मुझे मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुनव्वर जिसे अपना कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे ही वो टारगेट कर रहे हैं। क्या वो टारगेट कर रहे हैं या सोते हुए इंसान को जगा रहे हैं? क्योंकि ऐश्वर्या यहाँ पर सही में ज़्यादा दिख नहीं रही हैं, लेकिन उनके बारे में, इस पूरे प्रोमो के बारे में फैंस क्या कहना चाहते हैं कमेंट के ज़रिए बताते हैं आपको। पहला कमेंट यहाँ पर है हामिला का, जो लिखती हैं ऑनेस्टली नील एंड ऐश्वर्या शुड बी नॉमिनेटेड, स्पेशली ऐश्वर्या। दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर देम, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग देयर टाइम हियर बीबी, they should go on some holiday and spend their quality time together। जी हाँ, फैंस कहते हैं कि वो बिग बॉस का टाइम वेस्ट करते हैं और उन्हें अगर एक साथ ही रहना है, अपनी क्वालिटी टाइम ही बिताना है, तो उन्हें हॉलीडे लेकर कहीं और जाना चाहिए था, बिग बॉस नहीं आना चाहिए था। तो वहीं अगला कमेंट है सुजाता भंडारी का, जो लिखती हैं आई होप ओनली ऐश्वर्या एंड नील ओनली नॉमिनेटेड। जी हाँ, यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा होप वो करे नील और ऐश्वर्या ही, ऐसा ना हो कि वही नॉमिनेट हो रहे हों। तो वहीं यहाँ पर अगला कमेंट है साइमा बेगम का, जो लिखती है मुनव्वर इज राइट, ऐश्वर्या एंड नील आर सो क्लाम बट बिग बॉस इज नॉट फॉर क्लामनेस। जी हाँ, जिस तरीके की पर्सनालिटी नील और ऐश्वर्या की है, काफ़ी शांत दिखाई देते हैं और बिग बॉस में ऐसी पर्सनालिटी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती, क्योंकि जो लोग शांत रहते हैं, ज़्यादा किसी मुद्दे में घुसते नहीं, तो वो यहाँ पे ज़्यादा कैप्चर भी नहीं होते हैं कैमरे में। तो ऐसे में अगला कमेंट हम स्नेहा सिंह का लेना चाहेंगे, जो लिखते हैं ईशा वॉज लाइक, अरे ये तो सेवेज आंसर था। तो वहीं यहाँ पर कुछ फैंस कह रहे हैं यहाँ पर ऐश एक्चुअली इज डूइंग नथिंग। जी हाँ, फैंस का मानना है कि ऐश्वर्या कुछ नहीं कर रही हैं, यहाँ से वहाँ घूम रही हैं, पति के साथ बातचीत कर रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोई उन्हें पोक कर देता है तो जवाब दे देती हैं और कुछ नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर फैंस को लग रहा है कि वो कुछ कर ही नहीं रही हैं। सबसे बड़ी बात कि बिग बॉस का दूसरा हफ्ता भी शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक बिग बॉस ने कोई टास्क नहीं दिखाया, करवाया नहीं, बस इस इधर उधर की बातें चल रही हैं, जिससे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है किसको देखे और किसको नहीं। जी हाँ, पहले जो बिग बॉस हुआ करते थे, 1-2 दिन बाद टास्क शुरू हो जाते थे, लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है दिखना शुरू हो जाती है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बेफिजूल के बिग बॉस में झगड़े लोग कर रहे हैं अपने आप को दिखाने के लिए। और नील और ऐश्वर्या की पर्सनैलिटी वैसी है नहीं कि वो ज़बरदस्ती झगड़ा करे, जिसकी वजह से लोग उन्हें यही कह रहे हैं कि वो बोरिंग है, सो रहे हैं, एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हैं। और अब इसी के साथ अगला कमेंट हम लेंगे, जो कि है यहाँ पर मिमी का, और वो लिखती हैं आई होप ऐश्वर्या एंड नील विल बी दी फाइनलिस्ट, दे डिजर्व इट, दे आर नॉट फेक लाइक विक्की एंड
नील, जी हाँ, यहाँ पर फैंस चाहते हैं कि नील और ऐश्वर्या जो है फाइनलिस्ट बने, क्योंकि वो बाकी जो कंटेस्टेंट हैं खासतौर से विक्की की तरह वो फेक नहीं है, ऐसा उनका मानना है। और इसी के साथ हम अगला कमेंट लेने वाले हैं निधा का, जो लिखती हैं, नाउ द कपल्स हु वेयर फ्रेंड्स विद ईच अदर विल फाइट विद ईच अदर ओवर ड्यूटीज कैंपटेंसी एंड नॉमिनेशन, इट्स बीबी स्ट्रेटजी। जी हाँ, यहाँ पर अब फैंस जो है इसे कह रहे हैं कि ये भी बिग बॉस की एक प्लानिंग प्लॉटिंग है। जो कपल घर के बाहर अच्छे खासे दोस्त थे, लेकिन इस घर में आके वो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। नील ऐश्वर्या जो है यहाँ पर फाइट करते हुए विक्की अंकिता से नजर आ रहे हैं, विक्की अंकिता इनसे नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस बस इन्हीं 4 लोगों को, यानी इन 2 कपल को ही दिखाना चाहते हैं। और ऐसे में अब कैप्टेंसी और यहाँ पे नॉमिनेशन में भी इनका झगड़ा जो है देखकर फैंस यही कह रहे हैं कि ये बिग बॉस की ही चालाकी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने खुलेआम कह दिया है कि वो अपने फेवरेट्स के साथ होंगे। तो जो लोग यहाँ पर एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, बिग बॉस उन्हें इतना फेम क्यों दे रहे हैं, इतना यहाँ पे फ्रेम क्यों दे रहे हैं, इतना टाइमिंग क्यों दे रहे हैं। तो वहीं यहाँ पर अगला कमेंट है सुधीर का, जो लिखते हैं, दी मुनव्वर फारूकी शो और विद हार्ट विद लव, उन्होंने इस शो को पसंद किया है। यानी आज का एपिसोड देखने के लिए फैंस काफ़ी एक्साइटेड है। अगला कमेंट है ऑटो का, जो लिखते हैं, थैंक यू बिग बॉस फॉर टीचिंग अ लेसन टू चर्सी एंड एरोगेंट इडियट राइडर। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है यूके राइडर की, यानी बाबू भैया की, जो कि जब से आए हैं देश, यहाँ पर दूसरा हफ्ता हो गया, बस वो यही कह रहे हैं कि बिग बॉस कपल्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और हम पे नहीं दे रहे हैं, इन पे ही फोकस हो रहा है। कंगना जी भी आई थी तो वो भी इन्हीं के फेवर में बात करें, बाहर कैसा आउटलुक जा रहा होगा, हमें तो यहाँ पर बस फन एलिमेंट्स बना कर रख दिया है। जब से वो बिग बॉस के घर में आए हैं कुछ कर नहीं रहे हैं, यानी कि ड्यूटीज़ भी वो यहाँ पर जो है अच्छे से नहीं बांट पा रहे हैं, अपनी बात वो किसी के सामने खुल कर नहीं रख रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस भेदभाव कर रहे हैं, तो उन्हें डंके की चोट पे ये बात कहनी चाहिए थी, ना कि यहाँ पर बाकी कंटेस्टेंट के जाके पास में बैठ के उनके कान भरने चाहिए थे। ये बात यहाँ पर कल बिग बॉस ने कही, और यहाँ पर यूके राइडर की, यानी कि बाबू भैया की असली पर्सनालिटी कहीं ना कहीं दिख गई है। तो ऐसे में यहाँ पर बिग बॉस की क्लास से क्या बाबू भैया कुछ समझ पाएंगे या नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बात अभी ऐश्वर्या की करते हैं, जिन्हें अब यहाँ पर मुनव्वर आज के शो में नॉमिनेट करने वाले हैं। अगला कमेंट हम लेने वाले हैं नसीम का, जो लिखते हैं, वेरी मच डिसअपॉइंटेड फॉर ऐश्वर्या, आई हैव नो हेट फॉर हर बट आई थिंक बेबी इज नॉट हर टाइप। जी हाँ, बिग बॉस इनके टाइप का शो नहीं है, और यहाँ पर बहुत से फैंस डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि खतरों में जिन्होंने भी उन्हें देखा है, खतरों के खिलाड़ी रिसेंटली जो शो गया है उसमें लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया है। गुम में पाखी के किरदार में लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया है, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं, लेकिन घर में आकर कुछ ना कर पाने की वजह से फैंस उनसे काफ़ी नाराज़ भी हैं। इसी के साथ हम अगला कमेंट यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पर जो लिखते हैं, बिग बॉस गिव hype to those contestants to use them for popularity and last moment make their winners someone else। जी हाँ, फैंस यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले बिग बॉस उन सभी सेलिब्रिटीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत हाई है, उनको लेकर आ जाते हैं, लेकिन फिर विनर किसी और को बना देते हैं, जिनकी वजह से बिग बॉस चला भी नहीं होता है। इनडायरेक्टली यहाँ पर यही कहना चाहते हैं। तो वहीं अगला कमेंट यहाँ पर सिजान कामरान का है, जो लगते हैं, बिग बॉस मेकिंग चेंजेस इन हाउसेज एज ही वांटेड मनारा एंड मुनार, यानी मुनव्वर, टू बी इन सेम रूम, ओनली दिस टू पीपल आर गिविंग टीआरपी। जी हाँ, यहाँ पर जो चेंजेस अभिषेक को ईशा के रूम में इसलिए लेकर आया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो आप सभी के मनारा वाली जो बेड है उसमें अभिषेक आ जाए और मनारा को यहाँ पर मुनव्वर की जो है रूम में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती को दर्शक बहुत प्यार दे रहे हैं और इनसे टीआरपी अच्छी मिल सकती है, इसलिए बिग बॉस खुद ही यहाँ पर रूम शिफ्टिंग करवा रहे हैं। इसी के साथ हम अगला कमेंट लेने वाले हैं, जो कि हरमन कौर का है। लिखते हैं, फैक्ट इज द फर्स्ट वीक यू कैन ओनली प्रिटेंड फाइटिंग लाइक अभिषेक एंड खानजादी एक्स्ट्रा, people like Neil and Aishwarya will open up
slowly once they start getting frustrated in real, they can't pretend fight is not there. जी हाँ, फैंस यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नील और ऐश्वर्या उन लोगों में से नहीं है जो दिखावे के लिए लड़ाई करे। तो ऐसे में यहाँ पे नील और ऐश्वर्या की पर्सनालिटी अलग है। खानजादी अभिषेक की पर्सनालिटी ऐसी है जो जाते ही अपने आप को दिखाने के लिए बिग बॉस में यहाँ पे फेम कमाने के लिए लड़ भिड़ बैठे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर थोड़ा पेशेंस के साथ रहने की बात कह रहे हैं अरमान की। कुछ यहाँ पर कंटेस्टेंट कुछ ऐसी पर्सनालिटी होती है जिन्हें घुलने मिलने में टाइम लगता है और जब वो घुल मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर करते हैं। इसी के साथ हम अगला कमेंट लेने वाले हैं यहाँ पर आयूब का, जो लिखते हैं आई लाइक नील ऐश्वर्या बट दे स्पेंड टुगेदर टाइम ओनली, दे don't seem to play as BB contestant, they don't even interact with अदर contestant। जी हाँ, फैंस की यही शिकायत है कि वो आपस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, दूसरों से इंटरेक्ट नहीं करते, जिससे यही सबसे बड़ा सवाल बनता जा रहा है कि क्या यहाँ पर नील ऐश्वर्या दूसरों से इंटरेक्ट कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाए तो क्या यहाँ आप सभी के ऐश्वर्या जो कि इतना बड़ा नाम है बिग बॉस में जाने के लिए, वो इस हफ्ते नॉमिनेशन की वजह से घर से बाहर हो जाएंगी। वो सब देखना शो के कभी यहाँ पर जो कंटेस्टेंट इस वजह से शो को देख रहे हैं, यानी कि आप सभी की यहाँ पर प्यारी सी ऐश्वर्या शर्मा की वजह से इस शो को देख रहे हैं, उनके लिए डिसपॉइंटेड होगा कि वो चले जाएंगी। जी हाँ, यहाँ पर ऐश्वर्या से नील से फैंस को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि नील ऐश्वर्या को जहाँ गुम में देखा गया, स्मार्ट जोड़ी में देखा गया, ऐश्वर्या को कलर्स के शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में भी देखा गया। ऐसे में उनका आपस में ही घुल मिल के रहना, बाकी कंटेस्टेंट से नहीं मिलना, यहाँ पर दर्शकों को इसलिए बुरा फील करा रहा है। इससे इनकी पर्सनालिटी कैसे पता चलेगी कि क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर ज़बरदस्ती की लड़ाई बिग बॉस करवाना चाहते हैं, रूम शिफ्ट करवाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इन लोगों को दिखाने के लिए। मुनारा और यहाँ पर जो है मुनारा, यानी कि हम यहाँ पे कर रहे हैं मनारा और मुनव्वर का हैशटैग चल रहा है मुनारा, जिसकी वजह से अब यहाँ पर आप सभी के जो मनारा है उनको मकान नंबर 1 से मकान नंबर 3 में शिफ्ट किया जाएगा। अभिषेक को मकान नंबर 3 से 1 में शिफ्ट किया जाएगा, यानी कि जो कपल्स है उन्हें एक दूसरे के करीब लेकर आया जाएगा, ताकि यहाँ पर इनकी फ्रेंडशिप, इनका बॉन्ड यहाँ पर बनता नजर आए। तो ऐसे में अब आने वाले एपिसोड्स में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि किस तरीके से शो में अब ये लोग एक साथ यहाँ पर धमाल मचाते हैं। ये रूम शिफ्टिंग से क्या मुनव्वर और यहाँ पर मनारा की फ्रेंडशिप और गहरी होगी? क्या फैंस ये सब देखने के लिए एक्साइटेड हैं? क्या यहाँ पर ऐश्वर्या को मिले नॉमिनेशन की वजह से वो खुलकर और निखर कर सामने आएंगी? क्या यहाँ पर अब नील ऐश्वर्या को यहाँ पर जो बिग बॉस है वो अलग अलग रूम में शिफ्ट कर देंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टीआरपी गेन करने के लिए? ये तमाम सवाल यहाँ पर दर्शकों के मन में भी होंगे, हमारे भी। तो आप सभी जानने के लिए जो है कमेंट करिए, ताकि हम मेकर सकें इन सवालों को लेकर जाएं और तमाम सवालों को पूछें, जिससे हमें क्लैरिटी और मिले। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।